हिंदुस्तान की अर्थनीति को तबाह करने की अगर कहा जाएगा तो मुख्य अपराधी नरेंद्र मोदी, पूरे लोकतंत्र को तबाह करने के लिए मुख्य अपराधी नरेंद्र मोदी है। लेकिन शिक्षा को तबाह करने का काम अकेले अगर किसी ने किया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत ने किया है। क्योंकि जब भी भाजपा की कोई सरकार बनती है, गठजोड़ हो या पूर्ण बहुमत की सरकार हो, उस सरकार में संघ शिक्षा का मंत्रालय, शिक्षा का विभाग पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेता है। हर काम उसकी मर्जी से होता है, उसकी योजना के मुताबिक होता है। और मोहन भागवत बोल इस अदा से रहे हैं जैसे कि वो इस समस्या के जिम्मेदार न होकर समस्या के बाहर खड़े हुए हैं और नसीहत देने की हैसियत उनकी है, दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। जैन जी ने जो जंतर मंतर पे किया वो एक तरह से मोहन भागवत के खिलाफ भी आंदोलन था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ भी आंदोलन था। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये पूरा इन्होंने पाखंड जो फैला रखा है, खुद कर रहे हैं सारी गड़बड़ियां। शिक्षा व्यवस्था पहले भी भारत की कभी बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने तो कभी भी नहीं मानी। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग इसी शिक्षा व्यवस्था से पढ़ लिख कर आए हैं, तो हमारी लिंग्विस्टिक फैकल्टीज और सोचने की फैकल्टीज कुछ दुरुस्त है। देखिए ऐसा है लोगों की हालत यह है कि लोगों ने तो बिल्कुल पाखंड फैला रखा है, बर्बाद और तबाह कर दिया है। जी, ऐसा है कि भेड़िया, पुराने जमाने में हम छोटे थे तो कहानियां सुनते थे कि भेड़िया भेष बदल के आता था। हाँ, उसी तरह से भेष बदल के आए हैं। और जो बातें कह रहे हैं कि भगवत जी बता रहे हैं कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट डिलीवरिंग स्पीचेस, विनिंग इलेक्शंस एंड प्रीचिंग पीपल, ये जो उनका कथन है, ये सीधा सीधा लगता है कि वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सिर्फ आप ही से बात नहीं कर रहा हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी रूबरू हूं। और आपने कहा कि पहले भी एक दो बार वो बोल चुके हैं, लेकिन इस बार जो बोले हैं, और ये जो लड़का इनको इंटरव्यू कर रहा था, ऋषभ शाह, इंडियन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, पता नहीं कहाँ से संस्था बनी है। और ये लड़का जो है एक प्रमुख टीवी चैनल पे भी जेन जी के साथ बिठाया गया और उसको मतलब उसको जेन जी बना के पेश किया गया। और उसने पूछा एक सवाल, एक एंकर ने, कि भैया आपका फेवरेट लीडर कौन है? तो उसने बोला मेरा फेवरेट लीडर देवेंद्र फडणवीस है। और औरों ने कुछ बोला, कांग्रेस ने बोला कि मेरा फेवरेट लीडर राहुल गांधी है। मतलब यंग लोग थे, इनमें से रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा उम्र का ये ऋषभ शाह था। इसने इंटरव्यू किया और बॉम्बे में इंटरव्यू किया। और बॉम्बे में जिस वेन्यू पे इंटरव्यू किया, एक बड़े उद्योगपति का वेन्यू है वो। ये भगवत जी, आप ये कब से ये शाखा के लोग जो है बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में ऐसी बातचीत करने लगे? आप तो झोला उठा के सीधा लोगों के घर पहुंच जाते हैं, और यहां पर आप कर रहे हैं, उनके साथ अड्डा लगा रहे हैं या जेन जी के साथ। और जेन जी जब वहां से बाहर निकली तो उसने कोई आपको थम्स अप नहीं दिया, बहुत से लोगों ने थम्स डाउन भी दिया। देखिए, इस पूरी कंट्रोवर्सी में हस्तक्षेप संघ करना चाहता है, जैसा कि आपने फरमाया कि इसमें सबसे बड़ा दोषी संघ स्वयं है। कटघरे में संघ को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री निकाला गया एजुकेशन मिनिस्ट्री से वो भी इन्हीं का आदमी था, और जो नया वाला आया है प्रहलाद जोशी जी, वो भी इन्हीं के आदमी है। सभी इन्हीं के आदमी है, इसी परिवार से निकले हैं। और ये वही परिवार है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो पंजीकृत नहीं हुआ। और जब ये प्रोटेस्ट करता है तो इसके लिए पुलिस लगानी पड़ती है। और वहां पर प्रियंक खारगे पूछ रहा है कि भैया, मैं सरकार का पैसा, जनता का पैसा आप पे खर्चूंगा, मुझे पता तो होना चाहिए कि आप हो क्या, आप कौन हो। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले अगर ईमानदारी की बात संघ परिवार जेन जेड के साथ करना चाहता है तो अपनी इंट्रोडक्शन ईमानदारी से इस देश को दे कि हम क्या हैं। आप कहते हैं कि आपके पास जो पैसा आता है गुरु दक्षिणा में मिलता है, मतलब जो पैसा
आपके समर्थक गुरु दक्षिणा के तौर पे देते हैं, उससे आपकी संस्था चलती है। अरे भाई, अब मुंबई जाके क्यों आपने इतना बड़ा समागम किया? आप तो यहीं कर लेते झंडे वालान में, इतनी बड़ी बिल्डिंग है आपकी, मैं देख के आया हूं, वहां क्यों नहीं किया आपने? देखिए, दिखाने के अंदाज में छुपाना बंद कीजिए। और ये जो आप अभी आज के दिन बोल रहे हैं कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल फ्रॉम विद इन, रियल लीडर्स आर द वन हु स्टे बिहाइंड, ये भी एक तरह से बता बच्चों को रहे हैं, लेकिन सुना माननीय प्रधानमंत्री को रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि व्यक्तिवाद जो संघ का जो पुराना एक अपना क्लेम होता था कि हम व्यक्तिवाद के खिलाफ हैं। देखिए, विरोधाभास तो पैदा हो गया है संघ परिवार में, और ये सोच भी है आज के दिन कि ये जो हमने इतनी भारी इन्वेस्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री में की हुई है 2002-2003 से, और अब जो है 2014 में तो सरकार बनी उनकी, 2013 में की थी इन्होंने, 2014 में सरकार बनी, और आज लगभग 12-13 साल हो गए हैं उनको। और ये जो विकट परिस्थिति है, इसमें से सरकार रूप कितना कैसे बिना अनस्केथ, बिना किसी जख्म के, बिना किसी टेंट के, बिना किसी दाग के निकलती है, ये बड़ा भारी प्रश्न है। और इसमें जब इनका पदार्पण हुआ है, भगवत जी का पदार्पण हुआ है, तो ये पदार्पण है, इसकी बहुत डीपली इसकी पोस्टमार्टम की जरूरत है। क्योंकि ये कोशिश इनकी पहले शुरू में भी ये थी कि शुरू में ये बताया जाता था कि जिस तरह से बुलाया दीपके साहब को और औरों को, हमने भी चर्चा की है उस पे, उसको फैसिलिटेट किया उसकी एंट्री को, और वो आदमी बड़ी आसानी से आ गया, उसने शुरू कर दिया अपना प्रोटेस्ट। उसमें आके मिल गए सोनम वांगचुक जी। अब सोनम वांगचुक जी ने जो परसों इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि भाई मैं तो फास्ट अपना तोड़ना चाहता था, लेकिन वो जो फास्ट है उसमें मैंने कहा था, मेरा ये भी था कि सीजेपी वालों को बुलाया जाए और जो फोटो निकले तो सबके इकट्ठे निकले, मतलब सबके साथ मेरे फोटो निकले। लेकिन ये दो मंत्री जो मेरे पास आए थे, वो बाहर गए और उन्होंने फोटो सोशल मीडिया पे दे दिए। और वो उसने यहां तक दावा किया, तो मैं तो ये भी कोशिश कर रहा था कि राहुल गांधी आ जाए और उसके हाथ से मैं भी गिलास एक जूस का पीऊं, लेकिन वहां से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब देखिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी रीच आउट हुआ था इनको, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, जब वो या फिर मोटरसाइकिल पे लद्दाख वगैरह की तरफ गया था, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो मूवमेंट है, प्योरली जेन जेड की मूवमेंट है, छात्रों की मूवमेंट है, इसमें बहुत सी एंटीबॉडीज आ गई हैं। उनका क्या असली एजेंडा है, उनका क्या कॉम्पोजिशन है, हमको अभी विस्तार से पता नहीं है। झारखंड में नहीं जा रहे, जहां पर इतने सक्रिय हैं संघ के लोग, क्यों नहीं जा रहे? वहां जाइए ना। सब कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहा? राहुल गांधी को जाना चाहिए। राहुल गांधी जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जा नहीं रहे, लगातार उन लोगों के संपर्क में है, बात कर रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, मेरी देखिए बात सुनिए, जाना एक बात होती है, संपर्क में रहना एक बात होती है, लेकिन फिर भी ये बात बनती तो सही है कि भाई आप यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आपको जाना चाहिए, वो अलग मसला है। ये जो पूछ रहे हैं कि इनको जाना चाहिए, इनके अपने गुरुजी क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर? झारखंड में क्या अस्तित्व नहीं है का आरएसएस का? संघ के लोग काम नहीं करते का वहां पर? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इलाकों में करते हैं ना। और आप ही लोगों ने प्रचार किया था कि वहां से बड़े लोग अंदर आ रहे हैं झारखंड में, और वहां पर जो उसकी जो डेमोग्राफी है चेंज करने की चेष्टा हो रही है एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा। और जो अतुल लिमय है, अतुल लिमय के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? भगवत जी, क्या आपकी इंटरवेंशन उसकी जो बात थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए थी, उसको कवर अप करने के लिए थी क्या? ये जो आपने बड़ी बड़ी बातें वहां पर की बच्चों के साथ, और जो ऋषभ शाह है, ये कैसे चुना आपने?
Who was कौन he? है ये? कौन है ये? Who's ऋषभ शाह? I want to know. ये पता होगा इंडिया टुडे वालों को जिन्होंने प्रोजेक्शन दिया उसको, वही बता दे कौन है ऋषभ शाह और किस में आना शुरू कर दिया है इसने इस डिबेट में उसने। तो देखिए, सच्चाई है कि हो सकता है कि ये सही आदमी हो सकता है कि ऐसी कोई इनके मन में कोई कामना ना हो कि हम इसमें घुस के कोई इसका विघटन करें या इसको डिवाइड करें इस मूवमेंट को। लेकिन आज के दिन जो भी आएगा उसको ईमानदारी से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि छात्र बहुत सजग हैं आज के दिन, बिल्कुल बहुत सजग है वो लोग। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है, उसने कहा ना कि मैं अपना डिग्री दिखाने को तैयार हूं, मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाने को तैयार हूं। दीप के बोलता है अगर प्रधानमंत्री भी दिखा दे अपनी, तो वो तो सीधा अपफ्रंट बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने जो ये छात्र बुलाए थे, ये कौन थे, किस बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ? और जो इम्प्रेसरियो था, मतलब जो संयोजक था, मतलब जैसे ऋषभ शाह था जो बात आपसे सवाल पूछ रहा था, क्या वो सवाल जो थे एक्सटेम्पोर थे या पहले आपको दे दिए गए थे? What were the terms of engagement between Mohan Bhagwat and the students? मैं ये पूछना चाहता हूं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा आप घुसे हैं, संघ परिवार सबसे ज्यादा घुसा है। क्या वहां पर किसी ने सवाल पूछा कि आप अपने वाइस चांसलर कैसे लगाते हैं यूनिवर्सिटीज में, आप शिक्षक कैसे लगाते हैं यूनिवर्सिटी में, आप किस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में और क्यों कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? हिस्ट्री बुक्स को आप चेंज कर रहे हैं, आप हर प्रोमिनेंट हिस्टोरियन को क्वेश्चन कर रहे हैं, तरह तरह के आपके लोग आके सवाल उठाते हैं। व्हाट्सएप आपके लोग, आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में अपने लोग बिठा दिए हैं और उसके साथ साथ आप अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, जिसके चलते हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो अभी तक की नॉलेज है, जो जनता जो छात्रों को दी गई आजादी के बाद, वो नॉलेज जो है उसमें वहां किसी ने सवाल पूछा इनसे कि सन 50 से लेकर 2002 तक तो आप तो तिरंगा लहराते नहीं थे संघ के मुख्यालय पे। तो वहां पर उन्होंने एक ही कोई गोटी घुमाई वहां पर कि वहां पर जलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहां पर तिरंगा लगा रहे थे और बहुत ऊंचा झंडा था और वो झंडा जो डंडा था और वो ऊपर जाके फंस गया और लहरा नहीं रहा था और पंडित जी लहराना चाहते थे, तो एक व्यक्ति आया, फट से ऊपर चढ़ा और उसने झंडा खोला और झंडा लहरा दिया वहां पर। और फिर पंडित जी ने कहा कि आप आना कल हमारे सम्मेलन में, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उसका संबंध संघ के साथ है, संघ के साथ है। अब हमारे एक मित्र अशोक पांडे ने उस पर तहकीकात की और उन्होंने कहा कि भाई जलगांव में तो कोई सम्मेलन हुआ ही नहीं था, 1933 में शायद वो साल था, कलकत्ते में हुआ था। इसका जवाब दे मोहन भगवत जी। देखिए, ऐसा है, किस्सा कहानी बंद कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, लोगों को मिसगाइड मत कीजिए, जनता को गाइड कीजिए। और अगर आप इतने बड़े आंदोलन में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो अपना तारुफ बताइए, आपकी जो व्यवस्था है उसको कैसे डिस्क्राइब करें कि आप एनजीओ हैं, आप सोसाइटी हैं, आप कॉर्पोरेट एंटिटी हैं, आप क्या हैं, और यू आर एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। आपका कुछ खबर ही नहीं हमको कि आपकी व्हाट इज द नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और आप इतने बड़े मुद्दे पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और किस हैसियत में कर रहे हैं। और आपके अपने पहले जो शिक्षा मंत्री थे माननीय मुरली मनोहर जोशी, उनको क्यों नहीं साथ बिठाया आपने अपने? उस आदमी के पास क्वालिफिकेशन है बच्चों के साथ बात करने की, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और सच बोल देते हैं कभी कभी। हाँ, आजकल तो अक्सर बोल रहे हैं।
और आपने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला हुआ है भैया। वो जिस उम्र में आपने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला है भगवत जी, वो उम्र तो आपकी भी हो गई है अब। तो आप मार्गदर्शन के लिए, पार्टी के मार्गदर्शन के लिए बच्चों को बुला के बातचीत कर रहे हैं, या आप पार्टी को प्रोत्साहित कीजिए। आपका नया एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं बिठाया आपने बगल में? आपका अपना आदमी है संघ से निकला हुआ, प्रहलाद जोशी, वहां क्यों नहीं था वो? इन व्हाट कैपेसिटी इज संघ intervening in this movement of students?